मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा है। मैं गोरेगांव बनराई कॉलोनी में रहता हूँ। एक दिन फेसबुक पर देखा कि गैस एजेंसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत गैस का ऐड आया कि हम लोग दे रहे हैं। उसमें क्लिक किया तो अप्लाई करना था, पूरा डिटेल देना था। मैंने दिया और मैं अपने मिसेज के नाम से गांव में लेना चाहता था। भरने के बाद 2 दिन के बाद कॉल आया अननोन नंबर से कि आपने गैस का फॉर्म भरा था तो आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है, तो इसके लिए आपको ये स्टेप पूरा करना पड़ेगा। हमारा 4 स्टेप है। फर्स्ट तो आपको पहले पूरा डिटेल दे दीजिए, जहाँ भी लेना है जिनके नाम से उनका आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए। तो मैंने दिया। उसके बाद फिर आया कि एक लिंक भेजा गया। अब पहले ही बताया गया था कि 24,900 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा, जो रिफंडेबल रहेगा। मैंने 24,900 लिंक के माध्यम से पैसा दिया। फिर आया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका सिलेक्शन भी हो गया है। और एक उन्होंने एक वेबसाइट मेरे को प्रोवाइड किया कि इस वेबसाइट पर चेक कीजिए, आपका नाम आ रहा है। तो मैं वो चेक किया तो उसमें मेरी मिसेज का नाम आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि अब इसके बाद एनओसी के लिए गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, तो एनओसी के लिए आपका 88,100 रुपीज़ आपको देना है। तो मैंने वो दिया उनके आरटीजीएस के माध्यम से, बैंक के माध्यम, अपना गोरेगांव अकाउंट्स आईसीआईसी बैंक और सिंडिकेट बैंक के माध्यम से। फिर उन्होंने आया कि लाइसेंस के लिए 2,47,000 देना है, वो भी मैं दिया। इस तरह से करते करते मैं फिर हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट के लिए देना है 3,47,000। तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो भी मैं 51,000, मतलब सामने वाला बोले कि आप 51,000 मतलब दे दीजिए कि मतलब वो भी अब प्रोसेस चालू हो जाए। तो मैं गांव गया पैसा जुटाने के लिए अचानक, और फिर आया तो मैं बोला कि अब पैसा अरेंज हो चुका था। बॉम्बे आया कि अब चलो ऑफिस, घर वाले लोग बोले कि जाके आप ऑफिस में देखो लास्ट एग्रीमेंट जो है वो। तो ऑफिस में गया, जो बांद्रा का ऑफिस का एड्रेस था, तो वहाँ देखा कि वो तो ऑफिस है ही नहीं उस नाम का, बांद्रा में वेस्ट में। फिर मेरा शक हो गया। फिर मैं वेबसाइट जो गवर्नमेंट का है हूबहू वैसा ही वेबसाइट था, पोर्टल बनाया गया था जिसमें कहीं अंतर नहीं था, और उसमें एचपी गवर्नमेंट का ही पोर्टल बना के वो लोग, तो उसमें ही जो ओरिजिनल था उसमें मैं देख रहा था, एक न्यूज़ था कि ऐसा ऐसा फ्रॉड मुंबई से हो रहा है गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर WW। तो उसमें मैं डीप में पढ़ने लगा, तो उसमें जो वेबसाइट मेरे को प्रोवाइड या जो मेल आईडी से मेल आ रहा था, भेज रहा था, वो भी उसमें नाम था। तो मैं समझ गया कि मैं फंस चुका हूँ। तो मैं इमीडिएट साइबर सेल BKC गया मुंबई, जहाँ डॉक्टर रश्मि करंजकर मैडम से मिला। उन्होंने बहुत मेरे को मदद किया और उन्होंने अपने स्टाफ को, ACP साहब नितिन यादव साहब को, प्रमोद खोपकर साहब को, अमित उतेकर साहब को बुला के कि भाई इस केस को आप करो। तो उन्होंने टीम बनाया, जो बिहार, वो लोग पूरा सर्च किया यहाँ पर कि ये कहाँ से हो रहा है। बेसिकली ये बिहार बंगाल से हो रहा था, नाम यहाँ का था, लेकिन जो भी लोग थे वो लोग बिहार और बंगाल में बैठे हुए लोग थे। तो जो भी मैं डाटा उनको फ़ोन नंबर दिया था जिससे आया था, या बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, उसके माध्यम से वो लोग पटना गए, 2 टीम बना। अभी जो लोग आपसे फ्रॉड कर रहे थे वो लोग पुलिस हिरासत में हैं या क्या अपडेट है उसमें 6 आदमी पकड़ाया है लोग, 4 आदमी बिहार से, 2 आदमी बंगाल से। अभी और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ऑल इंडिया फ्रॉड हो रहा है।
बेसिक टोटल कितने पैसे का आपके साथ फ्रॉड हुआ और पैसे पुलिस ने क्या कुछ कहा है? 3,66,000 रुपया का मेरा 3,66,000 का मेरा फ्रॉड हुआ है, और जिसमें पुलिस जो है साइबर सेल के, उन्होंने बहुत मदद किया मेरे को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सब पैसा आपको हम लोग दिलाएंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मामला कब हुआ था आपके साथ और कितना समय लगा मुंबई पुलिस को कामयाबी पाने में? ये मैं 15 दिसंबर को लगभग मैं एक किया था, FIR दर्ज हुआ था मेरा, और उसके बाद ये लोग टीम बनाए, डॉक्टर रश्मि करंजकर मैडम के निर्देश पर, और ACP साहब नितिन यादव साहब के निर्देश, और सहस्त्रबुद्धे मैडम जो हैं वहाँ के, तो टीम बनाया गया सीनियर अफसर प्रमोद खोबकर के देखरेख में, और उसके टीम के सदस्य अमित उतेकर साहब थे, गणेश सिरके साहब, बहुत लोग गए थे वहाँ पर। तो अभी ये आपका पैसा पुलिस कब तक बोल रही है देने के लिए? बेसिकली मैं केस, वो लोग बोला था कि प्रॉपर्टी केस आप रिटर्न कीजिए, जो उन्होंने 1 लाख कैश ये किया था और पकड़ा था कल्प्रिट लोग से, और 1,55,000 पेटीएम में सीज है पैसा। तो उन्होंने बोला कि आप क्लेम कीजिए कोर्ट में, हम लोग NOC देंगे। हमने कोर्ट में माननीय 37 किला कोर्ट एस्प्लेनेड में केस किया, और माननीय जज साहब ने मेरे फेवर में आदेश दे दिए हैं पैसा रिटर्न करने के लिए, प्रॉपर्टी रिटर्न करने के लिए। ये आदेश मैं साइबर सेल मुंबई को दे भी दिया हूँ, खोबकर साहब को, उतेकर साहब को, जो कोर्ट का आदेश हुआ। तो उन्होंने तो बोला कि मिल जाएगा आपका, और बाकी का 255 का आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा, जो सीज हुआ है पेटीएम में 1,55,000 और 1,11,000 लगभग बच गया। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि वो भी हम लोग आपको दिलवाएंगे। तो उम्मीद है कि मिल जाएगा, जैसा पुलिस मदद कर रही है, बोल रही है, सहायता। लोगों को क्या कहेंगे, कई जो इस तरह के मामलों को शिकार होते, क्योंकि आपके साथ हुआ है, अन्य लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे? मैं जागरूक ये करूँगा कि कोई भी फेसबुक खासकर या ऑनलाइन जो भी लिंक का हो, उस पर क्लिक न करें, उस पर विश्वास मत करें। मैं तो सफरर हूँ, और मैं मुंबई पुलिस को खासकर DCP मैडम, रश्मि करंजकर मैडम, नितिन यादव साहब ACP साहब, प्रमोद खोबकर साहब, अमित उतेकर साहब, सहस्त्रबुद्धे मैडम जो वहाँ की साइबर सेल की इंचार्ज हैं, और पूरी टीम को, जिन्होंने ये सर्दी और कोरोना के पीरियड में बिहार में जाके ये कल्प्रिट लोग को पकड़े हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मुंबई पुलिस को, जिन्होंने मेरे को मदद किया। उम्मीद है कि मेरे को मिल जाएगा। और प्रमोद खोबकर साहब, अमित उतेकर साहब, गणेश सिरके साहब, राहुल खेत्रे साहब, बहुत लोग थे, पांडे जी थे, बहुत बड़ा टीम, पुलिस का धन्यवाद। पूरा मुंबई पुलिस जिसने ये नेटवर्क को तोड़ा, खासकर स्पेशली साइबर सेल BKC को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण से कि लग रहा है कि मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा, जो कि नहीं था। और 1,11,000 भी जो है माननीय जो बचा हुआ है माननीय जज साहब के आदेश के बाद, वो भी उम्मीद है कि मुंबई पुलिस मुझे दिलाने के लिए मदद करेगी। धन्यवाद।